अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पार्ट 1 इक्वलेंसी का बन गया था। आज हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम सारी इक्वलेंसी का प्रोसेस आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि इक्वलेंसी किस तरीके से अप्लाई करनी है आप लोगों ने। और इक्वलेंसी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालनी होती है, जिसके लिए मैंने पहली वीडियो बनाई थी। आईसीए के थ्रू आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इजीली निकाल लेते हैं। आफ्टर दैट आपको क्या करना है जी, आपको जाना है जी, जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री निकल आई एंड आईसीए की वेबसाइट से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का प्रिंट आउट आपके पास आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है। हम लोग अगेन शुरू से स्टार्ट करते हैं। गो टू द गूगल। यहाँ पर हमारे पास google.com ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान से आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। सिर्फ पाकिस्तान से आपकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो अटेस्ट करवानी है थ्रू कॉन्सुलेट, ठीक है। फिर जब कॉन्सुलेट से आपका लेटर आ जाएगा, देन आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का जो आपका लेटर आएगा, आफ्टर दैट अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का लेटर नहीं है तो आप इक्वलेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आपके पास इक्वलेंसी का लेटर आ जाएगा, आफ्टर दैट आपको एमओई की वेबसाइट पर जाना है। दिस इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक और बात मैं ये बताती चलूँ कि ये मैंने अपनी डिग्री की बैक साइड की पिक्चर इसलिए यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लगाई है कि एक तो पाकिस्तान से आपकी डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए फ्रॉम HEC एंड फॉरेन अफेयर्स एंड यूएई एम्बेसी। ये जो ग्रीन कलर की टिकट आपको नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान से यूएई एम्बेसी से अटेस्ट हुई हुई है। और यहाँ पर एक आपको पास येलो कलर की स्टैंप नज़र आ रही है, येलो कलर की टिकट है जिसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है। ये यहाँ पर आपको बुर्जुमान जाना पड़ेगा। यहाँ पर यूएई की जो एम्बेसी है उससे 150 दिरहम की ये टिकट लगता है। जब ये टिकट लग जाएगा और ये सब स्टैम्प्स आपकी डिग्री के पीछे लगी हुई होंगी, उसके बाद आप इक्वलेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी एमओई की वेबसाइट ओपन हो गई है, जिस पे आपको सबसे पहले एमओई की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होगा आपका, बिकॉज़ आपको सबसे पहले क्या करना होगा जी, सबसे पहले आपको अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। एमओई की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो यहाँ पर मैं दबा रही हूँ जी क्रिएट न्यू अकाउंट, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं आपकी जो कि आपको फिल करनी है। बिकॉज ऑफ आप क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन दबाएंगे, आपके पास एक रजिस्टर का पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपनी अकाउंट टाइप डालनी है। व्हाट इज़ अकाउंट टाइप? any university, any institute, any school student, or any higher education student. Okay, so what I am doing it, I am clicking here the school, then you have to enter your school name, आपका एजुकेशनल जोन क्या है, आप दुबई में पढ़ा रहे हैं, शारजा में पढ़ा रहे हैं, अजमान में हैं, उमुल कोइन, रासल खैमा और फुजेरा। आफ्टर दैट दिस इज़ द लाइसेंस नंबर। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यू कैन एंटर योर लाइसेंस नंबर एंड लाइसेंस एक्सपायरी डेट। उसके बाद आपने क्या बताना है जी, आपने यहाँ पर ये बताना है कि आप नर्सरी या प्राइमरी या सेकेंडरी कौन से टाइप के टीचर हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ईमेल डेटा के ऊपर। ईमेल डेटा में यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड देन कंफर्म पासवर्ड। ये इतना कोई ज़रूरी बात नहीं है, इसको आप आराम से एंटर कर लेंगे। आफ्टर दैट इज़ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आप आराम से एंटर कर लेंगे। फ़र्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, जेंडर डालना है जी। ये थोड़ी सी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि
व्हाट यू आर गोना डू इज़, यहाँ पर आपके पास जो रेजिडेंसी स्टेटस है आपने ये बताना है कि यू आर लोकल और यू आर अ रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब कि आपके पास परमानेंट वीज़ा है, यहाँ पर विजिटर, यहाँ पर पासपोर्ट होल्डर ओनली और डॉक्यूमेंट होल्डर ओनली। ओके, सो व्हाट यू आर गोना डू, आप जो भी हैं आपने यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर अपनी डिटेल दे देनी है। अगर आप विजिट पे हैं तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर और नेशनैलिटी यहाँ पर डालनी है। आफ्टर दैट यहाँ पर जी सेकंड वैलिडेशन के लिए आपने क्या करना है, इसको क्लिक करके अपना वैलिडेशन क्वेश्चन चूज़ करना है। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपको जब भी लॉगिन करना पड़ेगा आपको वैलिडेशन का क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कोई आपके पास कोई नोटबुक है या कोई डायरी है तो आप क्या करिए जी, जो भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आंसर प्लीज़ लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप इसको टिक को क्लिक करेंगे एंड देन यू विल रजिस्टर योर न्यू यूज़र, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पर जब भी आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्टर न्यू यूज़र, आप MOE की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो जाएंगे और जब आप रजिस्टर हो जाएंगे इस लॉगिन की जगह आपका नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आपने रजिस्टर कर लिया, आफ्टर दैट आप लॉगिन का बटन दबाएंगे और आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना ID डालना है, यूज़र नेम डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आप रिमेंबर भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते दैट्स योर चॉइस, और आपने क्या करना है जी, लॉगिन कर देना। इस लॉगिन करने के बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि रजिस्टर करते वक्त आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर याद रखना है। अगर आपको आंसर नहीं याद होगा तो आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन रखा था जी, फेवरेट कलर विच इज़ पैकेट, और यहाँ पर मैंने अपनी MOE के रजिस्ट्रेशन के ऊपर लॉगिन सक्सेसफुली कर लिए। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आर सर्विसेज के नाम से बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, फॉर द अटेस्टेशन, स्कॉलरशिप, जनरल एजुकेशन, इक्वलेंसी, हायर एजुकेशन। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, हायर एजुकेशन पे इक्वलेंसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको दबाना है जी शो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आफ्टर शोइंग इट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी रिक्वेस्ट फॉर द इक्वलेंसी ऑफ ग्रेड 12, रिक्वेस्ट फॉर इक्वलेंसी ऑफ ग्रेड 12 आउटसाइड UAE, दिस इज़ प्राइवेट स्कूल इन UAE, दिस इज़ सर्टिफिकेट इक्वलेंसी। आपको कहाँ जाना है, सर्टिफिकेट इक्वलेंसी पे एंड देन गो टू द सर्विस। ओके, जैसे ही आप गो टू द सर्विस करेंगे यहाँ पर आपके पास 9 स्टेप्स हैं विच यू हैव टू फॉलो। नंबर 1 इज स्टार्ट सर्विस। तो यहाँ पर आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर एंटर करनी पड़ेंगी टू अप्लाई द इक्वलेंसी। सबसे पहले तो आप अपना यहाँ पर नेम डालेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप अपना इंग्लिश नेम डालिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पर जब नेशनैलिटी को आप एंटर करने लगेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी मसला होगा, बिकॉज अगर आप खाली पाकिस्तान, खाली इंडिया या खाली बांग्लादेश को क्लिक करेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्च, बिकॉज खाली पाकिस्तान, खाली इंडिया या खाली बांग्लादेश यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा। दिस इज़ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बल्गेरिया, रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी
डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पर आ जाएगा जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर आप अपना एमिरेट्स आईडी डालेंगे, अपना एमिरेट्स चूज़ करेंगे, फ्रॉम विच एंड वेयर इज़ योर वीज़ा। आफ्टर दैट अगर आपका अजमान का वीज़ा है, शारजा का वीज़ा है, दुबई का वीज़ा है, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से क्लिक करेंगे। दिस यूनिफाइड नंबर इज़ योर वीज़ा नंबर। आप अपने वीज़ा के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा लगा हुआ है उसके ऊपर एक UID नंबर लिखा होता है, यूनिफाइड नंबर ऑन द वीज़ा, ठीक है। वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल डालेंगे, वर्क अथॉरिटी, कहाँ पर आप जॉब करते हैं, किस तरीके से आप जॉब करते हैं, कौन से स्कूल में आप जॉब करते हैं, यहाँ पर आप इजीली एंटर कर देंगे। अगर यहाँ पर आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर अदर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आपने अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना है। जैसे कि अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपको कॉलेज का नाम लिखना है। इसके बाद जी सर्टिफिकेट्स डिटेल आ जाती हैं कि आपने कौन सी कंट्री से अपना सर्टिफिकेट जो आप इक्वलेंसी के लिए अप्लाई करने लगे हैं, जो लास्ट सर्टिफिकेट है वो आपने कहाँ से किया है। यहाँ पर भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही आएगा जी। आफ्टर दैट एग्ज़ाम होल्ड कंट्री आपने कहाँ से अपना एग्ज़ाम दिया है, आप प्राइवेट थे या पब्लिक थे। उसके बाद सर्टिफिकेट कहाँ से आपका इशू हुआ। एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये हुआ जी कि यहाँ पर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। आफ्टर दैट स्टडी एरिया आपका क्या था, किस फील्ड में आपने अपनी डिग्री की है, स्पेशलाइजेशन किस में है, मेजर्स किस में हैं। उसके बाद आफ्टर दैट एक और चीज़ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी, यस, स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी, आपको किसने स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाएगा जी पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस। अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट का थीसिस किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स, काउंट ऑफ क्रेडिट आवर्स। आप जहाँ से आपने डिग्री की होगी वहाँ पर आपके क्रेडिट आवर्स भी लिखे हुए होंगे आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। वहाँ से देखकर आपने यहाँ पर अपने क्रेडिट आवर्स लिखने हैं, अपना कितने सेमेस्टर्स में और कितने सालों की डिग्री थी वो आपने यहाँ पर डालना है। ईयर ऑफ स्टार्ट स्टडी एंड ग्रेजुएशन ईयर, कब आपने स्टार्ट किया और कब आपने ख़त्म किया यहाँ से। और आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यहाँ पर जब सब चीज़ें आप एक्यूरेटली लिखेंगे, कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी, तो तब ही वो नेक्स्ट का बटन क्लिक होगा। अदरवाइज़ आप जैसे ही नेक्स्ट का बटन दबाएंगे ये सब फील्ड्स अगेन खाली हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने गलत किया होगा। तो बहुत ही सोच समझ के एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट का बटन। यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट्स और अपने जो स्टडी डिटेल है वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर अपने कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल ऐड करनी है। मेक श्योर दैट ये PDF होना चाहिए। यहाँ पर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी है, अपना एमिरेट्स ID डालना है, अपना ओरिजिनल यूनिवर्सिटी का लेटर डालना है, अपनी डिग्री डालनी है जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए फ़ॉरेन ऑफिस से भी, पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस से भी एंड IBCC से भी, एंड आफ्टर दैट HEC से भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। वो सब अटेस्टेशन की हुई डिग्रीज़ एंड सब आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आप जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर अपने सारे ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पासपोर्ट भी आ जाता है, सब कुछ आपने यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद जब आपने सब कुछ एंटर कर दिया, इसके बाद अब बारी आ जाती है जी पेमेंट की। पेमेंट आपने किसके थ्रू करनी है, आपके पास वीज़ा कार्ड है, आपके पास ई-दरम कार्ड है या आपके पास मास्टर कार्ड है। इन 3 कार्ड्स के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं।
जैसे ही पेमेंट का बटन दबाया, यहाँ पर हमारे पास कुछ पेमेंट्स के ऑप्शन आ गए हैं जी, कि आपका दिरहम कार्ड है या नॉन दिरहम कार्ड है, नॉन ई दिरहम कार्ड है। जैसे ही हम नॉन ई दिरहम कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास पेमेंट आ जाएगी जो कि है 156। इक्वलेंसी अप्लाई करने के लिए आपको 156 अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन यू विल क्लिक ऑन द पे बटन। प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आप पेमेंट कर देंगे, आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिसको आप करेंगे कंटिन्यू और यहाँ पर आ जाएगा जी योर पेमेंट इज़ कंप्लीट। आफ्टर दैट जी आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा जी एक दैट डियर एप्लीकेंट, आपने इक्वलेंसी अप्लाई कर दी है एंड आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, ठीक है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन नंबर जो कि आपने संभाल के रखना है। एप्लीकेशन नंबर हमेशा याद रखना है। यहाँ पर आपने जाना है जी अपनी एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टेटस से आपको ये पता चलेगा जी कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जी आपकी एप्लीकेशन, आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगी और उसके बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डाल के क्लिक करेंगी तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है या आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी इक्वलेंसी का प्रोसीजर एंड होता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अगर आपकी कुछ मदद हो गई है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।